Hello and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and as you all know, today we'll be discussing our current affairs series. हम इस सीरीज को प्रोवाइड करते हैं आपको every 3 weeks in a day, that is Tuesdays, Thursdays and Saturdays. आज की डेट है 15th of August और आज हम सैटरडे की न्यूज़ को कवर अप करेंगे. But before we begin our session, let me wish you all a very happy Independence Day. 15 अगस्त को हमने आज़ादी पाई थी और इसी दिन पे हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. तो चलिए आज के सेशन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए कवर अप करते हैं. सबसे पहली जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं वो है नेशनल अवेयरनेस की न्यूज़. और सबसे पहला क्वेश्चन है दैट वर्ल्ड्स लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर HAL के जो 2 लाइटेस्ट हेलीकॉप्टर हैं इन्हें रिसेंटली कहाँ तैनात किया गया है या फिर कहाँ पे इन्हें डिप्लॉय किया गया है. तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनके द्वारा जो वर्ल्ड्स लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर है ये डिप्लॉय किए गए हैं लद्दाख में. देखिए अभी क्या है, रिसेंटली काफी ज्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोक्योरमेंट वगैरह की जा रही है. तो उसी के अंदर HAL के द्वारा ये जो 2 लाइट हेलीकॉप्टर्स हमें देखने मिल रहे हैं ये आपको कहाँ डिप्लॉय किए गए हैं तो ये भी पता होना चाहिए, लद्दाख में. HAL की बात हो रही है तो यहाँ के जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर आर माधवन और ये जो बॉडी है, ये जो कंपनी है, ये हेडक्वार्टर्ड है बेंगलुरु कर्नाटका में. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव अबाउट डिफेंस मिनिस्ट्री ओनली. हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है. एक पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि एक वन स्टॉप शॉप है जो कि जितने भी वेंडर्स हैं उन सभी को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगी. ठीक है, तो इस तरीके की एक वन स्टॉप शॉप लॉन्च की गई है और इसका नाम आपसे एक्चुअली पूछा जा रहा है. तो इसका नाम है श्रीजन. नाम क्या है? श्रीजन. यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तब हमारा जवाब क्या होता? डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह. तो ये जो पोर्टल है ये एक तरीके का वन स्टॉप शॉप है. जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी लोग बेचना चाहते हैं उन लोगों के लिए इसे किया गया है. ठीक है, तो ये है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा. नाम याद रखिएगा, श्रीजन. अगेन वी हैव अ लिटिल क्वेश्चन जहाँ पे आपको एयरफोर्स, नेवी या आर्मी रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO यानी कि नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन जो है इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है? किसके द्वारा? तो ये जो है ये शुरू किया गया है बाय आवर वेरी ओन डिफेंस मिनिस्टर. अभी हमने देखा कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, तो ये है मिस्टर राजनाथ सिंह. ऑल्सो हम ये जो ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं ये क्या एक 3 टायर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है. 3 टायर कहने का मतलब यहाँ पे ये एकेडमिक जो लोग होते हैं उन लोगों को जोड़ेंगे, जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं उन्हें जोड़ेंगे और प्लस ऐसे लोग जो इनोवेशन या क्रिएटिविटी इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन तीनों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा बाय दी नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि लॉन्च किया गया है बाय अ डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह. और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि अल्टीमेटली हम सभी आगे चल के आत्मनिर्भर बन सकें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट द सेकेंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. छात्र उद्यमिता कार्यक्रम जो है इसका सेकेंड वर्जन अभी शुरू किया गया है जो कि नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नीति आयोग ने किसके साथ मिलके SEP को लॉन्च किया है या फिर इस साल रोल आउट किया है. तो इस साल नीति आयोग ने इस तरीके का जो कोलैबोरेशन है वो किया है डेल के साथ. डेल टेक्नोलॉजीज इनके साथ मिलके स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है. देखिए नीति आयोग के अंदर आते हैं अटल टिंकरिंग लैब. अटल टिंकरिंग लैब, ये जो लैब्स हैं ये सभी स्कूल्स वगैरह में लगाए जाएंगे. इन्हें इस तरीके से शुरू किया गया है, इस मोटिव से शुरू किया गया है कि यहाँ के जितने भी बच्चे होते हैं, जो भी स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, उनके अंदर इनोवेशन की जो भावना है वो आ सके. तो यही जो अटल इनोवेशन मिशन है इसके अंदर ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इस साल इसके साथ भागीदारी बन रहे हैं डेल टेक्नोलॉजीज. अब यहाँ पे क्या है, हम नीति आयोग की बात कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉडी है हमारे लिए. इसका पूरा फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इंडिया की एक पॉलिसी थिंक टैंक है जिसे एक्चुअली बनाया गया था, जिसे फॉर्म किया गया था 2015 यानी कि 2015 में जब प्लानिंग कमीशन हटी थी. उसके बाद नीति आयोग आया था. ये बॉडी हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में. न्यू दिल्ली में ये हेडक्वार्टर है. प्रेजेंटली इसके जो चेयरपर्सन है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो है मिस्टर राजीव कुमार और इसके CEO है मिस्टर अमिताभ कांत. मिस्टर अमिताभ
कैट। ओके, तो ये हमने देखा स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अगला हमारा सवाल है अबाउट स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी, इसका जो शुभारंभ है ये किस मंत्री के द्वारा किया गया है? देखिए अगेन हम यहाँ पे क्या है, किस मंत्री के द्वारा किया गया है ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये लॉन्च किया गया है बाय गजेंद्र सिंह शेखावत जी। गजेंद्र सिंह शेखावत ये कौन है? तो ये हमारे जल शक्ति या फिर वाटर मिनिस्टर हैं। ओके, अब यहाँ पे जो नाम दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी, तो जो भी गंदगी है इसे हटाने के लिए, हमारे भारत को स्वच्छ बनाने के लिए इस तरीके की एकेडमी को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। भारतीय जो तट रक्षक बल है हमारा, इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक और जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसे रीनेम किया गया है। ठीक है, अपतटीय गश्ती पोत जो है इसे रीनेम किया गया है। आपको इसका नाम बताना है। इसका नाम है सार्थक। ठीक है, तो जो हमारे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, आईसीजी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं और इसका नाम है सार्थक। सार्थक नाम याद रखेंगे। आज हमने एक और नाम देखा था, वो श्रीजन था। ठीक है, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। और ये क्या है? ये है सार्थक और ये हमारे आईसीजी के द्वारा यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ये जो है ये हमारी फॉर्म की गई थी 1978 में। ये बॉडी आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर और ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्लस इसके डायरेक्टर जनरल है मिस्टर कृष्ण स्वामी नटराजन। मिस्टर कृष्ण स्वामी नटराजन। ओके, आईसीजी की हमने बात की। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने लॉन्च किया है WGDP यानी कि विमेन कनेक्ट चैलेंज। विमेन कनेक्ट चैलेंज ये किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? और ये एक्चुअली शुरू किया गया है इन एसोसिएशन विद द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो USAID के साथ मिलके WGDP ये जो प्रोग्राम है ये किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब ये जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं इसमें देख सकते हैं विमेन कनेक्ट चैलेंज है। तो आप समझ सकते हैं कि विमेन का नाम आया यानी कि जो जेंडर गैप है हमारे इंडिया में जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसे फुलफिल करने के लिए या फिर इसके बीच की जो गैप है इसे कम करने के लिए इस तरीके की जो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर जितने भी अलग अलग तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है विमेन को, वो सब प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस प्रोग्राम या फिर अंडर दिस चैलेंज। ओके, तो ये किया गया है बाय रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन कौन है? तो वो है मिस्टर मुकेश अंबानी जी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में। दिल्ली गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच IIT। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर एक MOU साइन किया है? तो ये साइन किया गया है बाय IIT दिल्ली। अब ये जो MOU हम देख रहे हैं ये किस लिए किया गया है? तो जो कनॉट प्लेस है जो CP है वहाँ पे एक्चुअली एक स्मॉग टावर को एस्टैब्लिश करना है, वहाँ पे उसे लगाना है। तो ये करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने IIT दिल्ली के साथ इस तरीके का MOU साइन किया है। ओके, दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मिस्टर अनिल बैजल। अब इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पे IIT दिल्ली की बात की है, तो IIT से रिलेटेड दो और न्यूज़ है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है अबाउट IIT रुड़की। तो IIT रुड़की ने कोर्सेरा करके एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज, काफ़ी सारे सर्टिफाइड कोर्सेज दिए जाते हैं। तो IIT रुड़की ने यहाँ पे क्या किया है, एक कोलैबोरेशन किया है कोर्सेरा के साथ ताकि ये एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स दे पाए, प्रोवाइड कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या फिर मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का एक कोलैबोरेशन अब IIT रुड़की और कोर्सेरा के बारे में देखेंगे। एक और हम देख रहे हैं यहाँ पे बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो इन्होंने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ये भी किया गया है IIT दिल्ली के साथ। ये किस लिए किया गया है? तो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि एयर की जो क्वालिटी है उसे बेहतर करने के लिए बिहार का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इन्होंने IIT दिल्ली के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो IIT दिल्ली के साथ अभी बिहार का हमने देखा और दूसरा हमने दिल्ली के बारे में देखा, और अभी एक और हमने देखा IIT रुड़की ने किया है कोर्सेरा के साथ। सो विद दैट हमारा नेशनल न्यूज का सेक्शन खत्म हुआ और अब हम आगे बढ़ेंगे ऑबिचुरी के सेक्शन में। इसमें हमारे पास एक ही रिलेटेड क्वेश्चन है दैट मिस्टर चुनाकर्रा रमन कुट्टी ही रिसेंटली पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस हु। तो ये एक काफी फेमस पोएट हुआ करते थे, ये एक काफी फेमस पोएट थे, एंड टू बी मोर प्रिसाइज ये एक मलयाली पोएट हुआ करते थे। ठीक है,
तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए अबाउट मिस्टर रमन कुट्टी तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक काफ़ी फेमस पोइट थे। इसके अलावा हमने राहत इंदौरी जी के बारे में लास्ट में देखा था, जो कि काफ़ी फेमस एक उर्दू पोइट थे, और आज हमने यहाँ पे मलयाली पोइट के बारे में देखा। नाउ वी आर इनटू अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ स्पेशल स्कीम टू रिवाइव लैप्स्ड पॉलिसीज व्हिच आर नेम्ड एज स्पेशल रिवाइवल कैंपेन। तो सीधा सीधा सवाल ये है कि स्पेशल रिवाइवल कैंपेन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। स्पेशल रिवाइवल कैंपेन ये शुरू किया गया है बाय LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा इस तरीके का स्पेशल रिवाइवल कैंपेन शुरू किया गया है। तो इसमें क्या है, जितने भी लोग अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसीज के जो भी प्रीमियम वगैरह भरते हैं, जिनके लैप्स हो गए थे, नहीं पे कर पाए, तो उसके रिवाइवल के लिए, उसे फिर से पुनरुद्धार करने के लिए इस तरीके का स्पेशल रिवाइवल कैंपेन शुरू किया गया है। तो LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये हम सभी को पता है, ये इंडियन स्टेट ओन्ड एक इंश्योरेंस ग्रुप है। लेकिन इसे लॉन्च कब किया गया है, ये क्वेश्चन बनता है। तो 1956 में इसे फाउंड किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था। और ये आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में हेडक्वार्टर है LIC। इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है मिस्टर एम आर कुमार। ओके, और कुछ रीसेंट न्यूज़ देखें तो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि LIC ने रिसेंटली 4.98% जो है स्टेक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इतना इनका टोटल शेयर है अब येस बैंक में। ये कहा जा सकता है कि LIC हैज अराउंड 5% स्टेक इन येस बैंक। ओके, और आज हमने देखा कि इनके द्वारा एक रिवाइवल स्कीम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक पॉजिटिव पे करके जो एक स्कीम है, इसे किसके द्वारा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है बाय RBI यानी कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसके अंदर क्या करेंगे, जितने भी चेक्स आपके 50,000 से ज़्यादा होते हैं, उन्हें फ्रॉड है, उस पर फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी चेकिंग करने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव, जिसे पॉजिटिव पे कहा जा रहा है, लॉन्च किया गया है बाय RBI। अब हम यहाँ पे RBI की बात कर रहे हैं, जिसका पूरा फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इसके जो प्रेजेंट गवर्नर है वो है मिस्टर शक्तिकांता दास, और मिस्टर शक्तिकांता दास जो है इसके 25th गवर्नर है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। प्लस ये आपका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जो कि फॉर्म किया गया था इन 1935। और अभी हमने इनके बारे में एक न्यूज़ देखी जहां पे ये पॉजिटिव पे का एक फीचर लेके आए हैं। कौन, तो RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट डॉक्टर VK पॉल। डॉक्टर VK पॉल ये क्या है, ये अभी चेयर करने वाले हैं, मतलब हेड बनने वाले हैं ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दैट मिस्टर VK पॉल ये प्रेजेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो ये मेंबर है नीति आयोग के मिस्टर VK पॉल जो है मेंबर है, और ये अभी हेड करने वाले हैं नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इतना ही हमें इसके बारे में जानना था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कौन इस कमिटी के या फिर इस ग्रुप के हेड होंगे, तो वो होंगे डॉक्टर VK पॉल। तो ये दोनों तरफा क्वेश्चन हो सकता है, आपको दोनों तरफ से रेडी होना है। नीति आयोग के बारे में हमने पिछली स्लाइड्स में सारी इंफॉर्मेशन देख ली। और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अबाउट मिस्टर सुभाष शिवरतन मुंद्रा। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो मिस्टर सुभाष ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है बाय इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। याद रखिएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इसे एक्चुअली फॉर्म किया गया था 2005 में, और ये हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में। ऑलराइट, सो वी सॉ अबाउट मिस्टर सुभाष मुंद्रा। So with that we finished our banking and financial awareness section, और अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेट रिलेटेड न्यूज़ में। देखिए, आज हमने काफ़ी सारे MOUs के बारे में देखा है, तो एक और MOU है हमारे सामने जिसमें पूछा जा रहा है दैट which state has recently signed an MOU memorandum of understanding with NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ किस गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है। तो ये साइन किया गया है बाय गोवा गवर्नमेंट, और ये एक्चुअली किया गया है ताकि वर्ल्ड क्लास का स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक इंस्टीट्यूट बनाया जा सके गोवा में। ठीक है, तो NSDC के साथ इस तरीके का MOU साइन किया गया है। अब NSDC क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हमने यहाँ पे देख लिया।
इस बॉडी को एक्चुअली फॉर्म किया गया था इन 2008। ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में, ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंटली इसके चेयरमैन है मिस्टर AM नायक जी, मिस्टर AM नायक जी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नाउ एक्चुअली वी हैव अराउंड 2 more न्यूज रिलेटेड टू गोवा, तो उसे भी हम कवर अप कर लेते हैं। अगली 2 न्यूज जो है वो हम देख रहे हैं। पहली है अबाउट गोवास ट्रेडिशनल फेस्टिव डिश जिसे खाजे कहा जाता है। एक इनकी स्पाइस है जिसे हरमाल चिली कहा जाता है और इनका एक बनाना है, बनाने की वैरायटी जिसे कि मिंदोला कहा जाता है, मिंदोला बनाना या फिर मोयरा बनाना कहा जाता है। तो इन तीनों को दिया गया है रिसेंटली GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसके द्वारा? तो जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री के द्वारा ये दिया गया है। जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टैग मिलने से आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हें अलग तरीके से रिकग्निशन दिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो आपका जवाब होता गोवा। ठीक है, खाजे, हरिमाल चिली और मिंदोली बनाना। अब रिसेंटली इसके पहले खोला चिली को भी, खोला चिली इसे भी GI टैग दिया गया था जो कि गोवा को बिलोंग करती है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज दी गई है अबाउट गवर्नमेंट ऑफ गोवा। इन्होंने एक ट्राईपैट्रियट MOU साइन किया है एक कंपनी जिसका नाम है सीमेंस लिमिटेड के साथ एक ड्यूश गैसेस शाफ्ट के साथ और एक इंटरनेशनल GIZ इनके साथ भी मिलके। तो ये भी इन्होंने किया है ताकि वर्ल्ड क्लास जर्मन डुअल वोकेशनल एजुकेशनल या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये डेवलप कर सके गोवा में। इसी तरीके का हमने देखा ना NSDC के साथ भी इन्होंने किया है। तो ये एजुकेशन को हम देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़ावा देना चाह रही है गोवा की गवर्नमेंट। अभी हमने करीब 3 न्यूज देखी, पहली NSDC वाली, दूसरी ये ट्राईपैट्रियट MOU और तीसरी ये GI टैग्स के बारे में, खाजे, हरमाल चिली और मिंदोला। तो ये है ये तीनों GI टैग्स की जिसकी हम बात कर रहे थे। ऑल्सो सिंस वी आर हियर टॉकिंग अबाउट गोवा, गोवा आप देख सकते हैं ये जो छोटी सी आपको कंट्री देखनी है, छोटी सी आपको स्टेट देखने मिल रही है, ये है गोवा। ये एक्चुअली फॉर्म किया गया था इन 1987। इसे फ्रीडम काफ़ी समय बाद मिली है। यहाँ की कैपिटल है पणजी, पणजी यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के जो गवर्नर है वो है मिस्टर सत्यपाल मलिक और मिस्टर सत्यपाल मलिक जो है ये लास्ट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के जब वो एक स्टेट हुआ करता था। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रमोद सावंत जी, मिस्टर प्रमोद सावंत। कहाँ की? गोवा की हम बात कर रहे हैं। ओके, और आज हमने क्या है 3 न्यूज यहाँ पे देख ली गोवा के बारे में, कुछ GI टैग्स और 2-3 यहाँ पे IIT के साथ MOU के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कर्म साथी प्रकल्प स्कीम, कर्म साथी प्रकल्प के बारे में। तो ये लॉन्च किया गया है बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या करेंगे, जितने भी इनके अनएम्प्लॉयड यूथ है, करीब आई थिंक 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, इन्हें सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। सॉफ्ट लोन कहने का मतलब कि कम इंटरेस्ट होगा, काफी ज्यादा कम इंटरेस्ट पे इन्हें लोन दिए जाएंगे बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? तो वो है कोलकाता। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर सिटी आपकी किस रिवर के किनारे है? तो आप बताएंगे हुगली रिवर के किनारे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है ममता बनर्जी। कुछ रीसेंट न्यूज की बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में, तो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था एक कोलकाता के पोर्ट के बारे में। यहाँ पे कोलकाता पोर्ट जो है इसे रीनेम किया जा रहा है आफ्टर मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ठीक है, ये जो पोर्ट है इसे रीनेम किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। इनके द्वारा एक संधाने ऐप जैसे कि एक सर्च रिलेटेड ऐप बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया था। फिर मातृ स्मृति योजना इनके द्वारा शुरू की गई थी। ऑल्सो अभी रिसेंटली क्योंकि चाइनीज ऐप को बैन किया गया था, इसलिए इनके द्वारा एक सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया था, सेल्फ स्कैन ऐप। और अभी हमने डिस्कस किया कि इनके द्वारा कर्म साथी प्रकल्प योजना जो है शुरू की जा रही है। कुछ नेचुरल पार्क्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको सुंदरबन का जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पे देखने मिलेगा। प्लस यहाँ पे है बक्सा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बक्सा नेशनल पार्क। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखें तो वो है जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये हमने कवर अप कर लिया वेस्ट बंगाल के बारे में। अगला जो हम 17th क्वेश्चन देख रहे हैं, इट इज अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, यानी कि मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई के लिए एक यूनिट लॉन्च की गई है बाय मिस्टर सदानंद गौड़ा जी। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटका में।
ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसके द्वारा हुआ, इसे जो है लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बनता था कि किसके द्वारा इसे इस मॉनिटरिंग यूनिट को लॉन्च किया गया है। तो ये हो गए मिस्टर सदानंद गौड़ा जी। और मिस्टर सदानंद कौन है? तो ये हमारे मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो इनके द्वारा इस तरीके का एक मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट लॉन्च किया गया है। ये जो यूनिट है एक्चुअली NPPA, जो कि है हमारी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी, ठीक है, इनके द्वारा इनके साथ मिलके इसे लॉन्च किया गया है। तो ये जो बॉडी है एक्चुअली जितने भी आपके ड्रग्स होते हैं, जितनी भी आपकी दवाएं होती हैं, उनके प्राइस को मॉनिटर करती है। तो इसीलिए प्राइस के इसीलिए कर्नाटका में प्राइसेस को मॉनिटर करने के लिए इस यूनिट को लॉन्च किया गया है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कर्नाटका हियर, कर्नाटका की कैपिटल क्या है? तो वो है बेंगलुरु। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर BS येदुरप्पा जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो वो है वाजूभाई वाला जी। कैपिटल हमने देख ली। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो इनके द्वारा गेट सेट गो ऐप लॉन्च किया गया था फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। एक और ऐप जिसका नाम है आपता मित्रा, ये भी शुरू किया गया था इनके द्वारा। एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है जिसका नाम है मेघ संदेश ऐप, ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक चौथा ऐप जिसका नाम है कोरोना वॉच ऐप, ये भी इनके द्वारा शुरू किया गया था। कुछ और न्यूज़ देखें तो इनके द्वारा 18 जून को इन्होंने मास्क डे सेलिब्रेट किया था। देन इन्होंने रिसेंटली कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन शुरू किया था। डिजिटल इकोनॉमी मिशन, स्किल कनेक्ट फोरम, जितने भी यहाँ पे लोग जिनको रोजगार की जरूरत है उनके लिए इसे शुरू किया गया था। ओके, तो इतनी हमने न्यूज़ देखी रिसेंट कर्नाटका के बारे में। कुछ अगर यहाँ पे आपको नेचुरल पार्क्स की बात की जाए तो बांदीपुर नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सभी आपको याद रखने हैं। बांदीपुर, नगरहोल, बन्नरघट्टा और कुद्रेमुख, इतना आपको याद रखना है। प्लस रिसेंटली इनके द्वारा एक कैशू ऐप भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो कैशू के जो प्रोड्यूसर्स है उनके लिए। और आज हमने देखा कि एक प्राइस मॉनिटरिंग यूनिट यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पंजाब के बारे में पूछ रहे हैं दैट पंजाब के द्वारा स्मार्ट कनेक्शन स्कीम को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो स्मार्ट कनेक्शन स्कीम है ये एक्चुअली किस बारे में है? तो ये जो स्कीम है ये एक्चुअली आपके स्मार्टफोन्स के बारे में है। स्मार्टफोन्स के थ्रू बच्चों को ये कनेक्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बैंकिंग, रोड्स, फूड ग्रेन्स इस तरीके से नहीं, स्मार्टफोन्स के थ्रू, क्योंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये फ्री में जो है स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स में जो कि करीब 6 to 12th क्लासेस के होते हैं उन तक। ओके, नाउ सिंस वी टॉकिंग अबाउट पंजाब की कैपिटल क्या है? तो ये है चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के जो गवर्नर है वो है मिस्टर वीपी बदनौर। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो इनके द्वारा घर घर निगरानी जो है योजना इनके द्वारा शुरू की गई थी। इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है विद घर घर राशन योजना। तो राशन वाली दिल्ली के द्वारा शुरू की गई थी और निगरानी वाली यहाँ पे पंजाब के द्वारा। ऑल्सो यहाँ पे कोवा पंजाब आपको याद रखना है, कोवा पंजाब ऐप आपको याद रखना है। प्लस यहाँ की जो फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी वो भी यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट की गई थी, जिनका नाम है विनी महाजन। और आज हमने देखा कि इनके द्वारा पंजाब कनेक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर प्रोवाइडिंग स्मार्टफोन्स। अगला एक और स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है और यहाँ पे एक और स्कीम की बात कर रहे हैं, अरुणोदय स्कीम। ऑल्सो इसे अरुणोदय स्कीम भी कहा जा रहा है। तो ये स्कीम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसे लॉन्च किया गया है बाय असम गवर्नमेंट। अब ये जो स्कीम है ये किस बारे में है? तो ये एक तरीके की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम क्या होती है कि डायरेक्टली लोगों तक पैसे पहुंचाए जाते हैं। तो करीब 17 लाख फैमिलीज जो है उन तक 830 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। 830 रुपीज़ पर मंथ इन सभी फैमिलीज को दिया जाएगा अंडर दी अरुणोदय स्कीम। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट असम, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक नॉर्थ ईस्ट हमारा स्टेट है जिसकी जो कैपिटल है वो है दिसपुर यहाँ पे कैपिटल है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के जो गवर्नर है वो है मिस्टर जगदीश मुखी। ऑल्सो यहाँ की जो रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कन्वर्ट करने वाले हैं नेशनल पार्क में। इसी तरीके से पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इसे भी कन्वर्ट करने वाले हैं नेशनल पार्क में।
प्लस असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये सभी ऐसे लोग जो कि प्लाज्मा डोनर्स बन रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इन्हें, ठीक है, प्लाज्मा डोनर्स को। और रिसेंटली इनके द्वारा बैंडीकूट करके एक मैन होल क्लीनिंग रोबोट शुरू किया गया था, ठीक है, बैंडीकूट। और आज हमने क्या देखा कि इनके द्वारा एक अरुणोदय स्कीम भी लॉन्च की गई है। कुछ नेशनल पार्क्स अगर हम यहाँ पे देखें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ओरांग नेशनल पार्क हो गया, दिब्रू नेशनल पार्क, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो और इसके अलावा एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको याद रखनी है। इतने नेशनल पार्क्स कहाँ से? तो असम से। तो आज हमारे पास काफ़ी सारे स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है। वैसे तो थोड़ा पेशेंस ज़्यादा लगता है हमें स्टेट रिलेटेड पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स हम रिवाइज करते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट पेट्रियट्स डे या फिर देशभक्त दिवस। इसे रिसेंटली किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है? तो पेट्रियट्स डे इसे मनाया गया है मणिपुर के द्वारा, मणिपुर के द्वारा इसे मनाया गया है। अब ये एक्चुअली 1891 में जो एंग्लो मणिपुर वॉर हुई थी उसमें जिनके सिपाही की जो शहीद हो गए थे उनको याद करते हुए पेट्रियट्स डे मनाया जाता है बाय मणिपुर। अगेन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मणिपुर हियर, तो ये भी हमारी क्या है, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर एन बीरेन सिंह। मिस्टर एन बीरेन सिंह। यहाँ के जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला, और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो वो है इम्फाल, ठीक है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। कुछ आपको फेस्टिवल्स बताया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लाई हरोबा फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मणिपुर से रिलेटेड है। रिसेंटली क्या है, एक खुदोल इनिशिएटिव यहाँ पे अनाउंस किया गया था, जिसे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया गया था, ठीक है, खुदोल इनिशिएटिव। इन्हीं के द्वारा एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया था, प्लांट हेल्थ क्लिनिक। जैसे कि हम यहाँ पे पैट्रियट्स डे देख रहे हैं, वैसे ही इनके द्वारा एक खोंगजोम डे भी मनाया जाता है, खोंगजोम डे। ऑल्सो इनके द्वारा 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को लॉन्च किया गया था अभी रिसेंटली, और आज हमने पेट्रियट्स डे देखा। कहाँ के बारे में? तो मणिपुर के बारे में। लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा स्टेट रिलेटेड है अबाउट YS चेयुता स्कीम। ये जो चेयुता स्कीम है ये एक्चुअली किस बारे में है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्वेश्चन ये है कि ये किस बारे में है। तो ये जो स्कीम है ये एक्चुअली विमेन के बारे में है। देखिए, इस स्कीम को आप कंपेयर कर सकते हैं अरुणोदय स्कीम की तरह। उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए जा रहे थे। इसमें भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली वुमेन को टारगेट किया जा रहा है, जो कि SC ST या फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज को बिलोंग करती हैं। तो इन सभी वुमेन को करीब 75,000 रुपीज जो है ओवरऑल टोटल मिलने वाले हैं इन अ गैप ऑफ 4 ईयर्स। तो हर साल इन्हें इसके इंस्टॉलमेंट्स के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो यही जो स्कीम है ये की गई है अंडर द नेम ऑफ YS चेयुता स्कीम। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसे एक्चुअली लॉन्च किया गया है बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। नाउ सिंस हियर वी टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है मिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर बिस्वभूषण हरिचंदन, मिस्टर बिस्वभूषण हरिचंदन। और यहाँ पे 3 कैपिटल्स है, ये हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है। 3 कैपिटल्स जो कि है विशाखापट्टनम यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कुर्नूल यहाँ की है जुडिशियल कैपिटल। कुछ रीसेंट न्यूज की बात करें तो यहाँ पे जगन्नाथ चेदुदू स्कीम को शुरू किया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है जगन्नाथ विद्या देविना स्कीम। इसके अलावा मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। प्लस रिसेंटली ड्राई चिलीज की एक ट्रेन चली थी फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू बांग्लादेश। रिसेंटली निष्ठा प्रोग्राम का जो ऑनलाइन वर्जन है, निष्ठा प्रोग्राम, इसका ऑनलाइन वर्जन यहीं पे आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। ऑल्सो इन्होंने अमूल के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है, रिसेंटली साइन किया है, ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, जो डेयरी का जो मार्केट है वो डेवलप हो सके। ओके, तो ये जितनी भी हमने न्यूज़ देखी वो है आंध्र प्रदेश रिलेटेड, और आज हमने जो नई स्कीम देखी है वो है YSR चेयुता स्कीम। सो विद दैट इट्स द एंड ऑफ द स्टेट रिलेटेड न्यूज़, और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन में। 23rd क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट फोर्ब्स मैगजीन। तो अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स मैगजीन, हु इज द हाईएस्ट पेड एक्टर ऑफ 2020? 2020 के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर कौन है? तो वो है मिस्टर ड्वेन जॉनसन, मिस्टर ड्वेन जॉनसन।
तो इन्होंने क्या किया है, काफ़ी सारे जो हाई पेड एक्टर्स हैं उनकी लिस्ट निकाली है और उसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड है वो है मिस्टर ड्वेन जॉनसन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टॉप 10 जो हाई पेड एक्टर्स हैं, हाईएस्ट पेड एक्टर्स, उसमें एक इंडियन का भी नाम आता है जो कि है मिस्टर अक्षय कुमार। मिस्टर अक्षय कुमार ही इज ऑल्सो बिन फीचर्ड इन दी फोर्ब्स मैगजीन और ये आते हैं इसमें 6 नंबर पे, 6 नंबर पे, ठीक है, फोर्ब्स मैगजीन के अंदर। सो एज वी सॉ अबाउट मिस्टर ड्वेन जॉनसन, ये है सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन। ऑल्सो रिसेंटली इंस्टाग्राम में भी हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी का नाम आया था, वो भी मिस्टर ड्वेन जॉनसन है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हियर वी टॉकिंग अबाउट एरो 2। एरो 2 क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगेन क्वेश्चन ये पूछ सकते थे कि एरो 2 क्या है, तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एरो 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल, इसे लॉन्च किया गया है बाय इजराइल। इजराइल द कंट्री, दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड दिस इंटरसेप्टर मिसाइल। ऑल्सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इजराइल हियर, तो एक और हमारे पास न्यूज है रिलेटेड टू इजराइल। इजराइल और यूएई के बीच में काफ़ी समय से एक पीस डील की ज़रूरत थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस चलते थे, काफ़ी ज़्यादा फर्स क्रिएट हो चुका था इजराइल और पैलेस्टीन के जो एरियाज कवर अप कर रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, यूएई और इजराइल के बीच में काफ़ी हिस्टोरिकल एक पीस डील क्रैक की गई है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि इजराइल ने रिसेंटली पीस डील किसके साथ लॉन्च की है, किसके साथ कंक्लूड की है, तो आंसर क्या होता, यूएई। ओके, नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इजराइल, यहाँ पे जो येलो पार्ट में आप देख सकते हैं ये इजराइल, और अगर हम जूम इन करके देखें तो दिस इज दी कंट्री। यहाँ की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम, जेरूसलेम या फिर इसे येरूशलेम भी कहा जाता है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की जो लेजिस्लेटर है या फिर जो पार्लियामेंट है उसे नेसेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नेसेट किसे कहा जाता है, तो इजराइल की जो वो है, इजराइल का जो पार्लियामेंट है उसे। यहाँ की जो करेंसी है इट इज कॉल्ड एज न्यू शेकेल। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो इनके द्वारा ओफेक करके एक और इनने एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्लस इजराइल में एक स्ट्रीट है जिसके नाम किया गया है, जिसे नेम किया गया है आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये दो आपको याद रखने हैं। प्लस इनके द्वारा अभी एक और सैटेलाइट प्लस इनके द्वारा एक और अभी मिसाइल लॉन्च की गई है जिसका नाम है एरो 2, ठीक है, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं दैट इंडिया हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड हाउ मच मिलियंस लोन टू माले। अब माले क्या है, क्या माले एक कंट्री है? नहीं, ये कैपिटल है मालदीव्स की, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मालदीव्स की कैपिटल है माले और इंडिया रिसेंटली 500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है माले को, ताकि ये यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे कंक्लूड कर सके, ठीक है, मालदीव्स में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये है मालदीव्स। मालदीव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो चैनल है वो कौन सा है, तो ये है 8 डिग्री चैनल। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो मालदीव्स और श्रीलंका दे रिसेंटली बिकेम दी कंट्रीज जिन्होंने मीजल्स और रुबेला को एलिमिनेट कर दिया है अपनी कंट्री से, मालदीव्स और श्रीलंका ने। ऑल्सो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $18 मिलियन का भी यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट इन्हें प्रोवाइड की थी, लेकिन ये किया गया था फॉर फिशरीज, ठीक है, फिशरीज डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस टाइम जो 500 मिलियन हम दे रहे हैं ये कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए है। ओके, मालदीव्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली और यहाँ की कैपिटल क्या है तो वो तो हमने देख ली, माले यहाँ की कैपिटल है और करेंसी है यहाँ पे मालदीवन रुफिया, मालदीवन रुफिया। इसी तरीके से एक और हमने लाइन ऑफ क्रेडिट क्रिएट की है, लेकिन इस टाइम हमने किया है ये एंटीगुआ और बरबुदा के लिए, एंटीगुआ एंड बरबुडा या फिर बरबुदा जिस तरीके से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। ये एक्चुअली अगर आप ढूंढेंगे तो ये काफ़ी छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो कि आपका साउथ अमेरिका, ये जो आप देख रहे हैं ब्राज़ील वगैरह, इसके ऊपर आती है। यहाँ पे इन्हें हम करीब $1 मिलियन US प्रोवाइड कर रहे हैं एज दी लाइन ऑफ क्रेडिट या फिर लोन, ठीक है। ये जो है ये एक्चुअली कोविड-19 का जो पैंडेमिक है इसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इसकी भरपाई करने के लिए इसे दिया जा रहा है।
ओके तो आपको क्या याद करना है, इस कंट्री के बारे में याद रखना है, एंटीगुआ एंड बरबुदा। यहाँ के जो गवर्नर जनरल है वो है सर रॉडनी विलियम्स। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर गैस्टन ब्राउनी। यहाँ की कैपिटल है सेंट जॉन्स और करेंसी यहाँ पे है ईस्ट कैरिबियन डॉलर। ओके तो 1 मिलियन का अमाउंट और 500 मिलियन का अमाउंट आपको दोनों याद रखने हैं। ये है मालदीव्स के लिए और ये है एंटीगुआ के लिए। सो विद दैट हमने हमारा जो इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन है उसे फिनिश कर लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट सोमा मंडल जी। शी हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। ये किस कंपनी की नई अध्यक्ष है? तो इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय सेल। तो सेल क्या है? इसका पूरा फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके पहले मिस्टर अनिल चौधरी यहाँ के अध्यक्ष या फिर चेयरमैन हुआ करते थे। सेल की हम बात कर रहे हैं तो ये हेडक्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में और इसे फॉर्म किया गया था 1954 में। और प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो वो है सोमा जी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ICRIER। इसके जो नए चेयरमैन हैं ये बन गए हैं मिस्टर प्रमोद भासन जी। ओके तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिस्टर प्रमोद भासन के बारे में। इन्हें चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है एंड ही विल एक्चुअली बी रिप्लेसिंग मिस्टर ईश्वर आलूवालिया। ओके ये जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसके जो प्रेजेंट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव है ऑफिसर वो है डॉक्टर रजत काथुरिया और ये जो बॉडी है ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके हमने बात की अबाउट इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। So the last question from this section is about Director General of Naval Operations DGNO। ये किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। ओके तो हमने बात की अबाउट वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी। ये बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस के। प्लस इसके साथ आपको याद रखना है कि नेवल चीफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? तो ये है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, एडमिरल करमबीर सिंह। ये हम सिर्फ नेवल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, ये पूरे स्टाफ के हेड हैं। ऑलराइट सो विद दैट हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ और अब हम फाइनली हमारे लास्ट सेक्शन में आ गए हैं इंपॉर्टेंट डेज के। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये आप किस दिन मनाते हैं? इसे एक्चुअली मनाया जाता है 12 अगस्त को, 12th of August को। तो हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंजर्वेशन कर सके सभी एलिफेंट्स की, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें प्रिजर्व कर सके। ये जो दिन हम देख रहे हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे, इसे एक्चुअली सबसे पहली बार 2012 में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुरक्षा पोर्टल। ये जो सुरक्षा पोर्टल है ये एक्चुअली आपके एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए ही किया गया है। ठीक है, तो एक और न्यूज़ हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं, सुरक्षा यानी कि एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए एक पोर्टल। ओके और वर्ल्ड एलिफेंट डे ये हम मनाते हैं 12 अगस्त को। कल हमने डिस्कस किया था 12 अगस्त को हम यूथ डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ 13 अगस्त को हमने 12th देखा, अब 13 अगस्त की बात करें। 13 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। और इस दिन को जाहिर से बात है ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम ऑर्गन डोनेशन जैसी चीज़ों के लिए लोगों को, डोनर्स को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकें। तो आपको याद रखना है 13 अगस्त से वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। और इसी के साथ 13 अगस्त को हम इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे भी मनाते हैं। लेफ्ट हैंडर्स डे यानी कि जो कि बाएं हाथ से काम करते हैं उनके लिए हम 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाते हैं। और इसे सबसे पहली बार 1976 में मनाया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। 13 अगस्त को एक और कौन सा है तो वो है 13 अगस्त को और कौन सा है तो वो है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। इसके पहले 12 अगस्त को हमने देखा एलिफेंट डे और 12 अगस्त को आपका यूथ डे भी आता है। तो इतने सारे आज हमने क्या है इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लिया। सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडेज सेशन। आज हमने जितनी भी हमारी 15 अगस्त से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है उसे हमने आज कवर अप कर लिया।
हम यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम कवर अप कर सकें, लेकिन कुछ न्यूज़ अगर रह जाती है तो वो आपकी इस टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको नीचे दिया गया है, ये आपको यहाँ पे कवर अप कर दी जाएगी। Also, if you really like today's session, please make sure you hit the like button, share it among your friends, and if you're new to the channel, don't forget to subscribe to our channel. And now I shall see you in the next one.